के लिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता, सक्सेसफुल लोगों की बातें सुनने से आपको सक्सेसफुल मिलता है, और सक्सेसफुल बनने में इसमें भी एक रोल होता है, राइट। तो दोस्तों चलो, मैं मेरे बारे में ऑलरेडी जैसे बताया गया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज्वेलरी बिजनेस, सोने का बिजनेस, यानी कि पढ़ाई में मतलब कॉलेज पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मुझे एक ही चीज सिखाया गया था, बड़ा होके दुकान में बैठना है, शॉप ज्वेलरी बिजनेस को संभालना है करके। तो मेरे दिमाग में एक ही था, ये ज्वेलरी जो बिजनेस है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, ये कैरेट क्या होता है, इसके अंदर कितना तांबा मिक्स किया, इसमें मैंने मास्टरी कर लिया, राइट। इसमें मैंने मास्टरी कर लिया, और मेरे फैमिली बिजनेस में लगभग मैं 12 साल, राइट, 12 ईयर्स आई वाज लुकिंग आफ्टर माय फैमिली बिजनेस। 12 साल मैं फैमिली बिजनेस को देख रहा था, साथ डैडी और मेरे भाइयों के साथ, राइट। उस बिजनेस को देख रहा था, लगभग 5-6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और अच्छी तरह से मतलब सब कुछ चल रहा था। तब ये मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई, और मैं गलती से आ गया। तो यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं रिसर्च नहीं कर रहा था, मैं यहाँ पे इस बिजनेस में गलती से आ गया, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो गलती से आते हैं, राइट। या तो यस सर। ऑब्लिगेशन में आ जाते हैं, मजबूरी में आ जाते हैं, या गलती से आ जाते हैं। उसमें से एक मैं व्यक्ति हूं जो इस बिजनेस में गलती से आ गया, लेकिन उसके बाद मैंने इस चीज को देखा कि ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें मैनेजमेंट क्या है, और हम यहाँ पे क्या बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और बस फोकस किया मेरे लाइफ के अंदर, और फोकस करने की वजह से आज इतना सारा अचीवमेंट्स हुआ है। और जैसे सर ने कहा, राइट, श्री सर ने कहा, एक ब्रांड बन चुका है, राइट। मैं अगर शॉप में बैठता तो मेरा ब्रांड नहीं बनता था, यहाँ पे ब्रांड, लाइफस्टाइल, ये पूरी की पूरी मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल चुकी है। और मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक 20 मिनट्स में मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूं मेरी जर्नी किस प्रकार से थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और मैं आज किस लेवल पे पहुंचा हूं, राइट। अगर आप इस सुनने के लिए रेडी हो तो प्लीज मुझे टाइप कीजिएगा यस 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 करके, राइट। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं सिर्फ मैं ही बात करूं, मैं भी आपको भी काम लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा टाइप कीजिएगा, राइट। या अपना रेज हैंड कर सकते हो, थम्स अप कर सकते हो, राइट, या कैमरा में थम्स अप कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, एक इंटरेक्शन हो जाएगा, राइट। Yes, ready. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. So let me share my presentation PPT. आप लोगों के सामने थोड़ा PPT शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, right? This is what myself, सचिन रायकर, right? ये कुछ 3-4 साल पहले की फोटोग्राफ है, right? And दोस्तों पहले से मतलब ये बिजनेस बैकग्राउंड से था, तो जॉब करना मुझे लाइक पसंद ही नहीं था। हाँ, लेकिन मैं एक देवेंद्र बैंक करके यहाँ पे बैंक है, जहाँ पे कोई सोना रखता है बैंक में जाके, राइट। गोल्ड जब आप रखते हो तो वहां पे आपको लोन मिलता है, राइट। और उस लोन को वैल्यूएशन मैनेजर नहीं करता, वहां का एक सोनार करता है। और मैं भी एक ज्वेलरी मतलब एक बैंक में गोल्ड वैल्यूअर था। सिर्फ मैं 2 घंटा जाता था, आई टू गो 2 आवर्स, बैंक पूरा सोना इकट्ठा करता था, और मेरा काम था सिर्फ वैल्यूएशन करके देना, राइट। उस वैल्यूएशन का भी मुझे लगभग 25-30 हजार रुपए इनकम आ जाता था, सिर्फ 2 आवर्स, 2 घंटे का मेरे को इतना पैसा आता था। साथ ही साथ अच्छा खासा फैमिली बिजनेस है, उस सब चीज को देख रहा था। तब मुझे ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था, जब मुझे ये बिजनेस इंट्रोड्यूस किया गया था। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बिजनेस में आने का कारण क्या है, वेरी सिंपल। आज कोरोना की वजह से सभी लोग इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सब कुछ बात करते हैं, राइट। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, यहाँ पे अगर जितने सारे लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेसमैन को एक चीज मुफ्त में मिलती है, वो है बीपी, शुगर और हार्ट अटैक। यस और नो, राइट। जितने सारे व्यापारी लोग हैं, जितने सारे बिजनेसमैन हैं, टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बीपी, शुगर, ये हार्ट अटैक, ये कॉमन चीजें हैं। और मैं जितने मेरे फैमिली रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उन सभी को ये प्रॉब्लम, इंक्लूडिंग माय डैड, मेरे पिताजी को भी यही प्रॉब्लम था, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये सब कुछ ये कॉमन चीजें थी, राइट। और मैं ये बिजनेस में आने का कारण एक ही है, 14 साल पहले इस मैनेजमेंट के साथ इस बिजनेस में आने का कारण बताना चाहता हूँ। एक ब्यूटीफुल मुझे कोट मिला, ये चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, राइट। अगर एक बंदर को, राइट, एक बंदर को, इफ यू पुट अ बनाना एंड अ मंकी एंड अ मंकी इन फ्रंट ऑफ अ मंकी विल चूज, राइट, मंकी विल चूज बनाना बिकॉज मंकी डू नॉट नो दैट मनी कैन बाय लॉट ऑफ बनानास, राइट। अगर आप एक बंदर के सामने केला और पैसा रखोगे, केला और पैसा रखोगे, वो बंदर जो है, पागल बंदर जो है, वो क्या लेगा, वो बनाना लेगा। यस और नो, वो क्या लेगा, केला लेगा, वो पैसा नहीं लेगा। उसको मालूम नहीं है पैसे से वो जितना चाहे उतना वो अपने लिए बनाना ले सकता है। और उसी प्रकार से आज का जो है ट्रूथ इनसाइड यू इज व्हाट इन रियलिटी इफ यू पुट मनी एंड हेल्थ, आज लोगों के सामने पैसा और हेल्थ अगर मैं रख देता हूं तो लोग पैसा लेते हैं, हेल्थ को छोड़ देते हैं। और आज ये चीज कहना चाहता हूं, आज अगर आपके पास हेल्थ है, आप चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। और ये कोरोना ने हमको सिखा दिया। यस और नो,
आज कितने सारे लोग हैं बैंगलोर के अंदर जो एम्बुलेंस में अपने माँ को लेके घूम रहे, 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके घूम रहे हैं, एक बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आज उस पैसे की कुछ भी वैल्यू नहीं रही है। राइट, आज अगर हेल्थ है और इस कोरोना से बच गए आप, राइट, और आपने 1-2 साल में आप जिंदा रह गए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाओगे। राइट, क्योंकि ऑटोमेटिकली करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि आपके पास पूरी दुनिया है, राइट, पूरी जिंदगी है पैसा छापने के लिए। एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, ये मुझे पहले समझ में आ गया, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं पैसे से बड़ा हुआ हूं। राइट, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। पैसे को एंजॉय करने के लिए अपना हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों में, राइट, आप उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया, मर्सिडीज ले लिया, लेकिन मर्सिडीज खुद नहीं चलाते, ड्राइवर को हाथ में दे दिया। राइट, क्योंकि वो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो हेल्दी नहीं है जिससे वो पूरा एंजॉय कर सके। घर बांधते स्विमिंग पूल का, लेकिन स्विमिंग नहीं कर पाते। तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए था, मुझे जिंदगी ऐसा चाहिए था जहां मैं पैसे भी कमाऊं और साथ ही साथ हेल्थ को भी कमाऊं। और तब मुझे ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस हुआ 2013, दैट वाज हेल्थ एंड वेल्थ, दैट इज यामाई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज यही रियलिटी है, आज यही रियलिटी है। आप इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए कुछ शॉपिंग करना पड़ता है, जहां पे आप अपने हेल्थ को कमाइएगा। यही चीज कहना चाहता हूं। आज अगर आपने और आपके फैमिली ने अगर आज हेल्थ कमा लिया, इतना ही कहना चाहता हूं, ये माई लाइफस्टाइल आपको पैसा भी दे देगा, ये माई लाइफस्टाइल आपको पैसा भी दे देगा। मेरा कारण इस बिजनेस में आने का पहला कारण यही था, हेल्दी रहना चाहता हूं, राइट। और आज विद गॉड्स ग्रेस हम 3 भाई हैं। बड़े भाई को बीपी है, मुझे कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं 95, कवच प्राश, स्पीना गोल्ड, ये सभी प्रोडक्ट को यूज करता हूं। एंड मैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में रहने की वजह से मुझे फिट रहना बहुत जरूरी होता है एज अ रोल मॉडल, राइट। तो ये पहला कारण है इस बिजनेस में आने का। मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छा लगा, इस बिजनेस के लिए आया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, ये बिजनेस में कैसे करूं, ये बिजनेस में कैसे करूं, क्योंकि मुझे जो सिखाया गया था बचपन से वो सोने का बिजनेस है। और सोने का बिजनेस में अगर 10 दुकान, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बात करना नहीं आता था, राइट। इस प्रकार से मुझे बात करना नहीं आता था, क्योंकि ये बिजनेस सूट बूट पहनना, टाई पहनना, राइट, लोगों को बात करना, टीम बिल्ड करना, इसका मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो अभी करना क्या है, क्योंकि जैसे सोने के बिजनेस के लिए मेरे डैडी थे, मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैरेट क्या होता है, तांबा क्या होता है, डाक क्या होता है, ये सब कुछ मुझे उन्होंने सिखाया। तो ये बिजनेस में उस व्यक्ति को पूछना पड़ेगा जो ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति है, कामयाब व्यक्ति है, राइट। तो मैंने उस व्यक्ति को जो सक्सेसफुल व्यक्ति था, मेरे जो सीनियर्स थे अप्लायंस में, तो उनको मैंने पूछा, सर इस बिजनेस में मैं कामयाब बनना चाहता हूं, क्या मैं बन सकता हूं? उन्होंने इसे तो हंसते हंसते कहा, ये बिजनेस सभी लोगों के लिए है, अमीर हो या गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सभी के लिए इक्वल है, बस इसमें एक चीज चाहिए। सर बोलिए सर, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मेरे फैमिली को खुश रखना चाहता हूं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कुछ बड़ा कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज करना है, ना सुनना है। क्या सुनना है? जस्ट टाइप नो। नो सुनना है, ना सुनना है। 5 साल तक आपको ना सुनना है। तो ये मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि हाँ बोलने से पैसा आता है। लोग जब जुड़ते हैं, मैंने किसी को प्लान बताया, उस व्यक्ति ने यस बोलने के बाद मुझे पैसा आता है, राइट। ये मुझे समझ में आती है। लेकिन वो व्यक्ति मुझे कहते हैं जो ऑलरेडी करोड़पति था इस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने कहा, सचिन भाई अगर तुम ना सुनोगे तो बहुत बड़ा पैसे कमाओगे। तो मेरे को समझ में ना आया, तो उन्होंने मेरे को पूछा, सचिन भाई आप मुझे बताइएगा आपके बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ कितना कमाते हो महीने का? लाखों का, राइट। तो जो इन्वेस्टमेंट लाखों का करता है वो कितना कमाता है? हजारों में, राइट। और ये बिजनेस क्या है? 10,000 का शॉपिंग करो और हफ्ते का 2,10,000 कमाओ, पूरा उल्टा है। और मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप करो, 5 साल तक देखो, उसके बाद आपकी पूरी कंप्लीटली लाइफ चेंज होगी। और मैंने उन व्यक्ति के ऊपर, मेरे सीनियर के ऊपर मैंने विश्वास रखा, और विश्वास के साथ इस बिजनेस को शुरुआत किया, लर्निंग करते गया, सीखते गया। और इनिशियल स्टेज में मुझे ढेर सारे रिजेक्शंस आना शुरू हो गए, राइट। ढेर सारे मुझे रिजेक्शन आना शुरू हो गए, राइट। तो रिजेक्शंस बहुत सारे थे। जैसे कि मैं जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, इनिशियल स्टेज में मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करके लिया। तो आपको क्या लगता है, मेरे फैमिली जो है, मेरी वाइफ, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, मेरे हर एक जो चाहने वाले हैं, उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, सचिन ये सब फालतू चीजें हैं, ये बिल्कुल मत करना, राइट। ये सब फालतू चीजें हैं, तुम इतने अच्छे पढ़े लिखे हो, राइट, तुम्हारा ऑलरेडी बिजनेस है, ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हारा करियर नहीं होने वाला, इससे तुम्हारा लाइफ पूरा खत्म हो जाएगा। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट। और मुझे उस व्यक्ति की याद आ गई जिसने कहा था मुझे, सचिन यहाँ पे तुम जितना ना सुनोगे उतना बड़ा पैसे कमाओगे। तो
शुरुआत से ना सुनना चालू किया, मैं रुका नहीं, बस एनर्जी के साथ, फोकस के साथ करते गया। उसके बाद एक दो लोग जुड़ते गए। इट्स वाज अ लर्निंग प्रोसेस। लोग जुड़ते थे, लोग छोड़ते थे, लेकिन मेरे लाइफ के अंदर मैंने कभी हार नहीं माना कि इस बिजनेस के अंदर एक ही चीज मैंने डिसाइड किया था, कुछ भी हो जाए 5 साल तक ये बिजनेस करना है और उसके बाद देख लेंगे, रिजेक्शन कितना भी आने दो, कहां से भी आने दो, जस्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय वर्क। मुझे काम करना है, फॉलो करना है, बिजनेस को सीखना है। सीखते गया। पहले मैं, मेरे सीनियर सब कुछ करते थे, राइट। उसके बाद मैंने स्लोली फॉलो, यानी कि हमेशा कहते हैं ना, फॉलो योर लीडर्स, राइट। आप जब बिजनेस में नए आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ता है। वो किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे आज जीत ने बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, राइट। तो कल आपको भविष्य में आपको अगर आरटीसी बनना है तो आपको जीत जैसे प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, राइट। अगर आप प्रेजेंटेशन करोगे तो आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। सही बात है? यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने रेज हैंड किया, मैं आपको देख सकता हूँ, राइट। बंसल जी, आपको आपका हाथ देख सकता हूँ। आप जो हाथ उठाए ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। देखो मेरे चेहरे पे कितना बढ़िया मुस्कान आ गया, राइट। दैट इज व्हाट इंटरेक्शन। मैं जब बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है, ये मुझे पता चल रहा है। और ध्यान में रखिएगा, जब कैमरा भी ऑन रखेगा तो आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सामने वाले व्यक्ति को एनर्जी देने के लिए, राइट। तो आई होप इसके बाद आप दोगे। डन? Yes, thank you, Vivo 1723. Thank you very much. Right. So this is what, right. मुझे रिजेक्शंस आए, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बिजनेस में आपको भी रिजेक्शन आएगा। जस्ट सोचिएगा, मेरा सब कुछ था, बिजनेस था, सब कुछ था। लोग जिनका जॉब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो अगर बिजनेस करते हैं तो उनको रिजेक्शन आएगा, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ऑलरेडी सब सेटल्ड रहता है, वो व्यक्ति जब बिजनेस करता है तो उसको इतना सारा सुनाया जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सुनाया है, बहुत कुछ सुना है, सचिन ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इतना अच्छा खासा शोरूम है, उस शोरूम में जाके बैठो, पूरा सोना ही सोना, चांदी चांदी तुम्हारे बाजू में रहता है, ये सब फालतू चीजें मत करो, जो लोगों को जाके प्लान बताना, ये वो सब कुछ। लेकिन मुझे मालूम था इसमें लाइफस्टाइल है और भविष्य का बिजनेस है करके मैंने रिजेक्शन को एक्सेप्ट किया। इनिशियल स्टेज में बहुत बुरा लगता था जब लोग ना कहते थे, बहुत बुरा लगता था जब लोग ना कहते थे, लेकिन आज वाक्य में बहुत मजा आता है जब लोग ना कहते हैं, राइट। वाक्य में बहुत मजा आता है, लोग ना कहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सभी लोग जुड़ना नहीं चाहिए इस बिजनेस के अंदर, सभी लोग जुड़ना नहीं चाहिए। हमारा घर बांधने के लिए लोग चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए लोग चाहिए जो इस बिजनेस में नहीं आना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई फील आफ्टर 14 इयर्स ऑफ माय जर्नी, राइट। और माया आश्रय का 7 साल का जर्नी, और रिजेक्शन से बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद मैं स्लोली बिजनेस को डेवलप करते गया, सीखते गया, और एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था। दोस्तों आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा सक्सेस का मंत्र क्या है। मेरे जब भी सीनियर कुछ बोलते थे, मैं ना नहीं बोलता था। जब भी मेरे सीनियर कुछ बोलते थे, ना नहीं बोलता था। ये 2011 की फोटो है, 2011 का, राइट। मैं छोटे से लेवल पे था, मतलब मैंने बिजनेस थोड़ा किया था और थोड़ा बहुत मैं बात कर पाता था। कभी स्कूल कॉलेज में मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे आज होस्ट किया था श्री, राइट, तो उसी प्रकार से मैं भी बात करता था। तो स्लोली मैं स्किल्स को डेवलप कर रहा था। मतलब मेरा एक ही फंडा है, आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों, यानी कि अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। और उसी प्रकार से मैं था, तब मेरे सीनियर ने डायमंड यूथ प्रोग्राम था, और उस डायमंड यूथ प्रोग्राम के लिए मुझे होस्ट के लिए कहा गया, एंड दैट वाज समथिंग अमेजिंग, जहां पे 10,000 लोग थे। और उससे भी बढ़िया चीज जो है, मेरी जो को होस्ट है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो को होस्ट है वो शुभी मेहता, जो चक दे इंडिया हॉकी का जो शाहरुख खान का जो मूवी है, उस हॉकी प्लेयर में ये हीरोइन थी। मतलब उसमें 11 प्लेयर में ये भी थी, राइट। तो वो एक इंटरनेशनल होस्ट है, उसके साथ होस्ट करने का मुझे मौका मिला, और उस दिन मैंने इतना बढ़िया किया। और उस प्रोग्राम के बाद मेरी कंप्लीटली लाइफ बदलना शुरू हो गया। लोग ऑटोग्राफ लेना चालू किए, फोटो निकालना चालू किए, मैं सेलिब्रिटी बन गया। और उस सेलिब्रेशन की वजह से, सेलिब्रिटी की वजह से स्लोली लोग जुड़ना चालू हो गया। एंड दिस इज वाज माय टर्निंग पॉइंट। क्योंकि एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जब मीटिंग हुआ था, ध्यान में रखिएगा, सक्सेस ऐसे नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा चेहरा भी देख सकते हो, कभी मेरा बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, मेरा एक ही दिमाग में था, मैं पागलपंती जैसा था बिजनेस के अंदर, राइट। और इस प्रोग्राम को मैंने जब किया था, उस दिन हम 3 भाई है और एक मेरी सिस्टर है, वी आर 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। और उस प्रोग्राम को जब मैं स्टेज पे था, उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा था, उसी दिन मेरे सिस्टर का एंगेजमेंट था। ध्यान में रखिएगा, उसी दिन मेरे सिस्टर का एंगेजमेंट था, नेक्स्ट डे मैरिज था, नेक्स्ट डे वाज अ मैरिज। और मेरा एक कमिटमेंट था, अगर मैंने सीनियर को बोल दिया यस सर, कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा, राइट, कभी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उस प्रोग्राम को भी मैंने किया, कम से कम 50 गेस्ट जो मेरे सिस्टर की शादी के लिए अपना बिजनेस, नौकरी छोड़ के हमारे गांव में आए थे, हमारे
घर पे आए थे, जैसे प्रोग्राम खत्म करने के बाद 12 बजे मैं घर पे पहुंचने के बाद सब लोग मुझे चिल्लाना चालू किए, एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, मैंने सिर्फ एक कान से सुन लिया, एक कान से छोड़ दिया, क्योंकि जब प्रॉब्लम में रहूंगा तो कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। और आज वही सभी रिश्तेदार जो मुझे कहते थे, चिल्लाया था उस टाइम पे, आज वो सभी लोग मुझे स्पेशल इनविटेशन कार्ड देते, क्योंकि आज मेरे पास अचीवमेंट है, मेरे पास गाड़ी है, मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्यों मैं कह रहा हूं, कमिटमेंट और लाइफ में आप कैसे डिसीजन लेते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं ऐसे सक्सेसफुल बनने का कारण है इस प्रकार के डिसीजन की वजह से। और यहाँ पे रुका नहीं दोस्तों, हमेशा मैं अपने आप को अपग्रेड करते गया, अपग्रेड करते गया और अपग्रेड करते गया। और उसके बाद जो मेरी जर्नी है, टोनी रॉबिन्स का मुझे बहुत ही बढ़िया सेंटेंस लगता है, ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट अ फॉलोवर, दे क्रिएट मोर एंड मोर लीडर्स। ट्रू लीडर, एक सच्चा लीडर फॉलोअर को क्रिएट नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा लीडर को क्रिएट करता है। और जब मेरी इंडस्ट्री के अंदर मैं जब ज्वाइन किया था, ये बिजनेस को मुझे कुछ भी नहीं आता था, हर एक चीज मेरे अपलाइन करते थे, हर एक चीज मेरे अपलाइन करते थे, और मैं उनका पक्का फॉलोअर था। पक्का फॉलोअर मतलब वो जो करते हैं वो पक्का मैं कॉपी करता था, राइट, कॉपी करता था, कॉपी करता था, कॉपी करता था। मैं पैसे कमा रहा था, अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन कामयाब अगर बनना है, ब्रांड बनना है, ब्रांड बनना है, कामयाब बनना है, बड़ा सक्सेस हासिल करना है, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, राइट। आपको पहले खुद को लीडर बनना पड़ेगा और अपनी टीम के अंदर लीडर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। लीडर का मतलब वेरी सिंपल, मेरे हिसाब से लीडर का मतलब है जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो मेरे जो सीनियर जो काम करते थे मेरे टीम के लिए, मैं हर एक चीज मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैंने ये बिजनेस को मारो धंधो करके सीरियसली लिया, और वहां से मेरा जो है पूरा लाइफ बदलना शुरू हो गया दोस्तों। एंड दैट इज व्हाट, राइट। अगर आप भी पहले शुरुआत में फॉलोअर रहिएगा, इनिशियली स्टेज पे आपको फॉलोअर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है। शुरुआत में आपको फॉलोअर बनना है, लेकिन आपको जब बिजनेस समझ में आ रहा है, आप कर सकते हो, तो जितना हो सके उतना अपलाइन को फ्री करते रहिएगा और अपना खुद बिजनेस करना स्टार्ट कीजिएगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज जस्ट गिव मी थम्स अप और जस्ट टाइप यस करके, सो दैट मैं और आगे निकलो। या थैंक यू बंसल जी, थैंक यू वेरी मच। बंसल जी की एज आई थिंक सर 60, 50, 60, okay 50, okay 50, right, at the age of 50 he is a very active person, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, right। हुकुम बंसल जी है, at the age of 50 he is a very active, क्योंकि मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ 5-6 लोगों का ये वीडियो आता है। उन 5-6 लोगों के वीडियो में बंसल जी यहाँ पे बार बार उनके जो शेक हैंड होता है, जब एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एंड इज वेरी एक्टिव, राइट। तो इसी प्रकार से मैं भी अटेंटिवली सब कुछ सुनता था, सब कुछ लेता था, और साथ ही साथ मैं एक्शन पे बिलीव करता था। जो भी चीज मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको एक्शन लेता था और अपने स्किल्स को बार बार डेवलप करता था। और हमेशा लीडर की क्वालिटी है रिस्पॉन्स लेना, और साथ ही साथ मुझे हमेशा लोगों के पास, मेरे से भी पावरफुल लोगों के पास उठना बैठना और उनके पास सीखना, ये एक आदत पैदा हो गया और एक हैबिट पैदा हो गया। और वहां से जो है मेरा जो सर्च शुरू हुआ, एंड दैट इज व्हाट, यहाँ पे मैं कुछ हमारे जो मेरे मेंटर्स है उनके कुछ फोटोग्राफ में यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे कि टोनी रॉबिन्स, इनका ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी 2 बार अटेंड करके आ चुका हूं सिंगापुर में। चंचल जी भी मेरे साथ थे वहां पे, चंचल जी भी आए थे उस टाइम पे, राइट। तो अमेजिंग प्रोग्राम, मेरी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, 2 बार मैं अटेंड कर चुका हूं, अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज मैं स्टेज पे जो बात करता हूं, जो वॉइस मॉड्यूलेशंस है, जो कंटेंट्स है, और मेरा जो भी डिजाइनिंग होता है, या जो भी हम फॉर्मेट से करते हैं T5 के सपोर्ट सिस्टम से, वो सब ब्लेयर सिंगर, जो वन ऑफ द वेरी पावरफुल ट्रेनर, राइट। तो ऐसे मैक एट्रम है, राइट, ऐसे अलग अलग ट्रेनर्स है, इंटरनेशनल ट्रेनर्स, उन ट्रेनर के पास से मैंने ट्रेनिंग लिया। आई हैव स्पेंड मोर देन 10 लाख रुपीज, 10 लाख से भी ज्यादा खर्चा किया है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ध्यान में रखिएगा, करोड़पति बनना चाहते हो तो कहाँ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि माई लाइफ में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 10,000 का ये प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे परमानेंट है। सोना जो है चोरी किया जा सकता है, यस और नो? सोना जो है वो चोरी किया जा सकता है, सोने की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन ज्ञान जो होता है, ज्ञान का जो इन्वेस्टमेंट है, वो कभी कोई चोरी नहीं कर सकता। याद रखिएगा, ज्ञान का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, मरते दम तक आप ही के पास रहेगा। आप उसको बांट सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन कोई ज्ञान मेरे से चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। एंड दैट इज व्हाट आई लर्न। और मैंने थैंक यू नितिन फॉर योर थम्स अप, राइट। तो दैट इज व्हाट, राइट। तो मैंने ये चीज को समझ लिया कि
यहाँ पे सीखना है, नॉलेज लेना है, मनी मैनेजमेंट का नॉलेज लेना है, टीम बिल्डिंग का नॉलेज लेना है, और उस नॉलेज को लेके राइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नॉलेज को लेके अपने माई लाइफस्टाइल के अंदर किस प्रकार से इंप्लीमेंट सेट हो सकता है। क्योंकि मुझे इतना मालूम है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, अनपढ़ लोग आते हैं, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। तो उन सभी लोगों को एक फॉर्मेट लिख करके मैं बहुत ही बढ़िया मेरा सिस्टम को रन किया, और जिस सिस्टम की वजह से आज एक के बाद एक अचीवमेंट होना शुरू हो गए। राइट, अभी थोड़ा अचीवमेंट्स के बारे में बात करना चाहता हूं दोस्तों। टीम साइज जो है, जैसे कहा गया था, राइट, आपके होस्ट ने कहा गया था, इट्स मोर देन 1 लाख पीपल। आज मेरा जो टीम साइज है 1 लाख से भी ज्यादा है, लगभग 80 करोड़ बीवी बिजनेस वॉल्यूम, अगर रुपीस में कैलकुलेशन करूंगा तो 100 करोड़ से भी ज्यादा ऑलरेडी टर्नओवर हो चुका है। 80 CR का मेरा जो बीवी है, आज 3 ITC है मेरे नीचे, देयर आर 3 ITCs, CTC 4 है, NTC 11 है, TCN अबव एक 1027 है, राइट, TC टीम कोऑर्डिनेटर अबव 1027 है मेरे नीचे, और एक जो है राजू जगम शेट्टी है, उनके पास भी मर्सिडीज बेंज C क्लास है, राइट, और साथ ही साथ मोर देन हंड्रेड्स ऑफ कार अचीवर्स है, राइट, और फॉरेन टूर्स, ये सब कुछ आज अचीवमेंट हुआ। क्यों हुआ? एक डिसीजन, एक फोकस, एक निर्णय, आज ये करते करते आज एक के बाद ये सब अचीवमेंट होना शुरू हो गए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे अचीवमेंट क्यों कह रहा हूँ, आप ही की जैसे मैं कुछ साल पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर करके या गेस्ट करके ऐसे प्रोग्राम को अटेंड किया था, मैंने ज्वाइन किया, मैंने फोकस किया, अपलाइन जिसने कहा उस व्यक्ति के ऊपर मैंने फोकस किया, जैसे मैंने कहा ना सुनना पड़ेगा, राइट, ध्यान में रखिएगा, मैं आज भी ना सुनता हूं, आज भी मर्सिडीज में बिठा के प्लान बताता हूं, लोग मुझे ना बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई रियली एंजॉय, राइट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज इतने साल के बाद मुझे आदत हो गई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही बढ़िया स्माइल दे देता हूं, क्योंकि जुड़ेगा तो बाद में जवाबदारी देना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े थे, उनको भी उस सीनियर ने कहा था तुमको 5 साल ना सुनना है, लेकिन जो मेरे साथ लोग जुड़े थे उन्होंने सिर्फ 5-10 लोगों को प्लान बताया, और उन्होंने ना कहने की वजह से उन्होंने उसी समय पे बिजनेस छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया है, राइट, क्योंकि लोगों की कैपेसिटी होती है सिर्फ 5-10 ना सुनने की, लेकिन सचिन रायकर की कैपेसिटी है आज लाखों ने करोड़ों लोग भी अगर ना कहेंगे, सचिन रायकर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं वेलनेस इंडस्ट्री में हूं, ये फ्यूचर इंडस्ट्री है, एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं ये मंत्रा को समझ लीजिएगा, और इसी मंत्रा की वजह से आज इतना सारा टीम बन चुका है, इतना सारा अचीवमेंट बन चुका है, राइट। सो अभी मैं नेक्स्ट बताना चाहता हूं दोस्तों, व्हाट आर द फ्यू अचीवमेंट्स, राइट। 16 सितंबर 2013 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस करते गया, और 16 सितंबर 2018 में, राइट, लगभग 3 साल हो जाते, 2.5 साल हो चुके हैं, मैंने मर्सिडीज बेंज C क्लास, राइट, मर्सिडीज बेंज C क्लास मैंने परचेस किया, इस बिजनेस के अंदर वर्थ 60 लाख रुपीस का कार परचेस किया, एंड दैट वाज समथिंग अ वेरी प्राउड फीलिंग, क्योंकि मुझे मालूम है कॉलेज में जब जाता था मैं चलते जाता था, क्योंकि मेरे डैडी हमेशा कहते थे चलते जाओ, जब बिजनेस में आओगे तभी तुमको गाड़ी दिया जाएगा, राइट, और उस टाइम पे बेलगाम में एक मर्सिडीज बेंज होती थी, मैं उनको देखता था और बोलता था मैं क्या लकी व्यक्ति है, राइट, क्या लकी व्यक्ति है, और आज मुझे वही फील होता है, लोग मेरे बारे में बात करते रहेंगे क्या लकी व्यक्ति है। बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेदर सीट्स है, रूफ ओपन होता है, पूरा ऑटोमेटिक है, खिलौना चलाए जैसा लगता है, राइट, बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे जब लोग पूछते सर ये गाड़ी का क्या एक बहुत ही बढ़िया मतलब फीचर्स बताइएगा, मैं एक ही चीज कहता हूँ सभी ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें 2 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से, बताऊं तो टाइप कीजिएगा यस। 2 थिंग्स जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी की फीचर। थैंक यू, राइट। एक, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, मेरी वाइफ बाजू में बैठती है और दोनों बच्चे अपने ऊपर खड़े हो जाते हैं, और जब गाड़ी में घूमते रहते, मैं जब जाते रहता ना, तो सब लोग जाते हैं मुड़ के जब देखते हैं, और मैं मिरर में जब देखता हूं ना बहुत अच्छा लगता है, राइट, वो अपने मंजिल पे जाते रहते हैं, अपने रास्ते पे जाते रहते हैं, लेकिन जब मेरी गाड़ी जाती है वो पलट के जब देखते हैं गाड़ी को, ये पहला फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेकंड फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, 2013 में मैंने लोगों को प्लान बताया था 2013 में, इस बिजनेस में करोड़पति बन सकते हैं, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा, सब कुछ आएगा, लोगों ने भाई फालतू चीजें कुछ होने वाला नहीं है। 2014 में प्लान बताया था बहुत से लोगों को, 15 में मैंने प्लान बताया था, 16, 17, 18, 19, 20 कोरोना के टाइम पे भी मैंने प्लान बताया, और 2021 में भी मैंने प्लान बताया। लोग ना कहते हैं और कुछ लोग मेरे को हाँ कह दिए, जिसकी वजह से आज लाखों का टीम बन गया। लेकिन जो लोग ना कहते हैं वो बार बार मिलते हैं। मजा तब आता है जब मैं कार चलाता हूं, मेरी वाइफ बाजू में बैठती है और दोनों बच्चे खड़े हो जाते हैं रूफ टॉप ओपन करके, और जब मैं जाते रहता हूं वो सभी मॉडल्स मुझे दिखाई देते हैं। 2013 में जो उन्होंने कहा था, 14 में ना कहा था, सब के सब मुझे दिखाई देते हैं। और जब उनको मैं देखता हूं और वो लोग मुझे जब देखते हैं गाड़ी में, वाह क्या सुकून लगता है। भाई तूने ना बोला बहुत अच्छा लगा कि कोई तो मेरी गाड़ी को देख के जल रहा है,
राइट तो कोई जलने वाला चाहिए, यस और नो, तभी सक्सेस का मजा आता है, राइट। कोई रिश्तेदार रिश्तेदार आपको ना कहता है, खून खोलता है, सक्सेस होने के बाद वाकई में लगता है उसी की वजह से कुछ सक्सेस मिला है। एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, ये दो फीचर गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2018 में मैंने ये गाड़ी लिया। माई लाइफस्टाइल की ताकत है दोस्तों। सीलिंग एच्योर 2017 में बना, राइट। 2017 में सीलिंग एच्योर हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमाना स्टार्ट किया, गाड़ी ले लिया। यानी कि जस्ट सोचेगा 2013 में स्टार्ट किया, राइट। 2017 में सीलिंग पहुंचा, 2018 में मैंने मर्सिडीज ले लिया, और 2018 में ही नवंबर मंथ में मैंने घर का कंस्ट्रक्शन को चालू किया। और उसके बाद इस बिजनेस की ताकत है दोस्तों, मैंने एक बेलगाम के अंदर एक अच्छा घर कंस्ट्रक्शन किया जिसका वर्थ है, आज इसका जो वैल्यू है, इट्स मोर देन 1,20,00,000 रुपीज, राइट। 1,20,00,000 रुपीज का मैंने इस घर का कंस्ट्रक्शन किया, पूरा कंप्लीट कर दिया, राइट, विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेडेक, राइट। तो इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, राइट। ऐसे और एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, एंड दैट इज आज मेरे पास लगभग 4-5 करोड़ का प्रॉपर्टीज है। दिस इज व्हाट, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यमाई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 3 गाड़ियां यहाँ पर रख सकता हूँ, मेरी मर्सिडीज, और अभी और एक गाड़ी मैंने परचेज किया दोस्तों मेरे अपना रामनवमी में, राइट। और एक मैंने गाड़ी परचेज किया मेरे वाइफ के लिए, एंड दैट इज व्हाट वेन्यू, राइट। वेन्यू ऑटोमेटिक, ये मेरे वाइफ के लिए गाड़ी दे दिया, सिर्फ 2 दिन के अंदर मैंने किया, चलो जाएंगे करके, और गाड़ी परचेज किया। और एक चीज कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन के 2 दिन पहले, लॉकडाउन के 2 दिन पहले आज लोग राइट पैसा बचाने के बारे में सोच रहे, यस और नो, यस और नो, नौकरी बचाने के बारे में, पैसा बचाने के बारे में सोच रहे हैं। ये माय लाइफस्टाइल की ताकत है दोस्तों, मेरी ताकत नहीं है, ये माय लाइफस्टाइल की ताकत है। बिकॉज ऑफ ये माय लाइफस्टाइल, राइट। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम है जितना लॉकडाउन होगा अपना धंधा तो जोर से चलेगा, राइट। कवच प्लस इतना बेचा जा रहा है आज, इतना डिमांड है, इतना डिमांड है, लोग परेशान कर रहे हैं, सर मुझे 100 चाहिए, मेरे को 200 चाहिए, मेरे को 300 चाहिए, राइट। बंद है सब कुछ, लेकिन ऑर्डर्स दबा के आ रहे हैं। एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, जब तक कोरोना रहेगा, कोरोना का डर रहेगा, अपना तो धंधा जोरों से चलेगा, अपना धंधा तो जोरों से चलेगा। और 2020 के बाद कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा मुझे ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए, राइट। अपना ह्यूमिडिटी बूस्टर चाहिए चाहिए करके सब लोग बोलेंगे, एंड दैट इज व्हाट ये फ्यूचर इंडस्ट्री है दोस्तों। एक के बाद मेरी लाइफ के अंदर अचीवमेंट हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको बुलाया, अगर आप उसके साथ फोकस रहोगे, सब कुछ सीख जाओगे। बिजनेस कैसे करना है, कैसे अचीवमेंट करना है, कैसे तरक्की कर सकते हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। क्योंकि सचिन रायकर को बात करना नहीं आता था, टीम बिल्डिंग नहीं आता था, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज था, सब कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है, सब कुछ मैंने सीखा है, और एक के बाद मैंने एक अचीवमेंट करते गया हूं। नाउ व्हाट इज सक्सेस, मुझे बताइएगा आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा, राइट, इमीडिएटली? व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? लोग बोलते हैं कामयाबी का मतलब है पैसा कमाना, राइट, ड्रीम्स को फुलफिल करना। व्हाट इज सक्सेस? सब कुछ पा लेना, वेरी गुड, और हेल्थ, वेल्थ, टाइम, मनी, फ्रीडम। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये सब सक्सेस नहीं है, ये आपके ड्रीम्स है। याद रखना 2 चीजें लाइफ में, 2 चीजें याद रखना। पहला, मेरे लाइफ के अंदर, मैंने जब बिजनेस में आया था, स्माइल लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर आया था, मैं मेरे सपनों के लिए आया था, जैसे आज आप अपने सपनों के लिए आए हो। गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, पैसा कमाना है, राइट, बैंक बैलेंस बनाना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इधर इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, राइट, एंजॉयमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, राइट। ये सब एक जो नीचे लेवल के लोग रहते हैं ना, ये वो सोचते हैं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। 7 साल पहले मेरी भी यही सोच थी, मुझे ड्रीम्स अचीव करना है, ये करना है, वो करना है करके मैंने उस हिसाब से मैंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल पहले मुझे पता चला सक्सेस का मतलब वो नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज को, आपकी जिंदगी बदल सकती है। सक्सेस का मतलब ये है आप इस दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सक्सेस का मतलब ये है कि आप इस दुनिया को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। भगत सिंह ने कंट्रीब्यूट किया, आज भी याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कंट्रीब्यूट किया, आज भी हम उनको याद करते हैं,
राइट अब्दुल कलाम ने कंट्रीब्यूट किया, आज भी हम याद करते हैं। आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ा पैसा नहीं कमाया, लेकिन फिर भी आज हम उनको याद करते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो पार्ट रहता है आपकी जिंदगी के अंदर, पहले खुद कामयाब मतलब सक्सेसफुल बनना, मतलब आपके ड्रीम्स को फुलफिल करना। उसके बाद आपको जो सेकंड रोल आता है, आपको इस धरती में आपने जन्म लिया है, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज है और भगवान चाहता है कि आप कुछ आगे बढ़ो। आज देखिएगा सोनू सूद, राइट, फिल्म इंडस्ट्री में आज वो एक टॉप लेवल पे है। व्हाई? बिकॉज ही इज अ पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन अ कोरोना पीरियड। यस और नो? यस और नो? एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये बिजनेस करने का मुझे एनर्जी जो फील होता है, राइट राइट थैंक यू, राइट, मेरे को ये बिजनेस करने का एनर्जी, एक्साइटमेंट लेवल हमेशा हाई रहता है। मैं वर्केबल, मतलब मैं काम करता हूँ इस बिजनेस के अंदर, बहुत काम करता हूँ। कभी रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता हूँ, मरते दम तक मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। भले मेरे और कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट रहने दो, कुछ भी रहने दो, लेकिन मैं माय लाइफस्टाइल को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। कारण एक एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, 3 चीजें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, राइट, आई एम गिविंग बैक टू द नेशन। फर्स्ट इज गिविंग अ हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ दे रहा हूं लोगों को। आज 100 करोड़ का मैंने टर्नओवर किया है, 100 करोड़ का प्रोडक्ट को लोगों ने इस्तेमाल किया है मेरे थ्रू या मेरे टीम के थ्रू, ये यूज हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपना इम्यूनिटी को बूस्ट किया है, बहुत सारे मिरेकल रिजल्ट्स उनके अंदर आए हैं। एंड दैट इज व्हाट समथिंग आई फील ग्रेट, जब लोग मुझे मिलते हैं, सर मेरा डायबिटीज ये लेवल था, आज ये हो चुका है, मेरे डैडी पैरालाइज थे, आज वो चल पा रहे हैं, राइट, 10 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, आज मेरी टीम, सर ये बच्चे, लड़की पैदा हो गई है। जब वो कहते हैं, जब बात कहते हैं ना, तो इतना सुकून फील होता है, राइट। करोड़ों रुपए एक साइड में रखता हूं, जब ये लोग कहते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी आती है, वाह क्या जिंदगी है, जिंदगी जीना तो ऐसे जीना है। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। आज 100 करोड़ का मैंने कंट्रीब्यूशन किया है, मेरे मरते दम तक मैं इसको करोड़ों 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 में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। दैट इज व्हाट आज मेरे लिए वो सक्सेस है। सेकंड जो सक्सेस है वो है सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, राइट। आज कितने सारे फैमिलीज है, कितने सारे टीम के अंदर हाउसवाइफ है जो कुछ भी नहीं कमाते थे मेरे टीम के अंदर, राइट। बिफोर ज्वाइनिंग मी, मेरे ज्वाइन होने से, मेरे साथ ज्वाइन होने से पहले, राइट, महीने का 2000 1000, या तो कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते थे, लेकिन आज लाखों का इनकम है, राइट। क्योंकि आज उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो चुका है। आज उनके इनकम की वजह से बच्चे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लाइफ सेटल हो रही है उनकी, राइट। आज एक हाउसवाइफ ने पूरी लाइफ को बदल दिया है, और ये मैंने उनको कंट्रीब्यूट किया लाइफ को चेंज करने के लिए। एंड दैट इज व्हाट समथिंग अमेजिंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, कि आज बहुत सारी मैंने बताया अचीवमेंट, ये कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा मैं लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं और लोगों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना चाहता हूं और वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये मेरा सेकंड कंट्रीब्यूशन इस बिजनेस के अंदर जो मुझे लगता है। और तीसरा कंट्रीब्यूशन, द बेस्ट पार्ट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल दोस्तों, लोग आज राशन लेते हैं, यस और नो, राइट, राशन लेते हैं या गवर्नमेंट को ये करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, राइट, अपार्ट फ्रॉम परचेजिंग अ प्रोडक्ट, आज जो मेरा बिजनेस होता है जीएसटी प्लस इनकम टैक्स, जीएसटी प्लस इनकम टैक्स साल का लगभग जो होता है 15 लाख रुपए, साल का 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज आई पे जीएसटी एंड इनकम टैक्स टू इंडिया गवर्नमेंट, राइट। आज इंडिया के गवर्नमेंट के लिए मैं 15 लाख रुपए जीएसटी प्लस इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूट करता हूं, जो गवर्नमेंट उस पैसे को कहां ना कहां गरीब के ऊपर या किधर ना किधर वो खर्चा करते हैं, वो उनका पार्ट है, वो मुझे लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोच के आया था 5 लाख रुपए साल का कमाना, लेकिन आज बहुत प्राउड फील होता है 15 लाख रुपए में सिर्फ टैक्स ही भरता हूं, करोड़ों का मैं टैक्स भरने के लिए रेडी हूं, क्योंकि उससे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, ये डेवलप हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, आप भी अगर ऐसे लाइफ में कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ लाइफ में करना चाहते हो, एमआई लाइफस्टाइल एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके ने आपके साथ बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल सकती है, बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल सकती है, इंक्लूडिंग मेरी बदली है, आपकी भी बदल सकती है। एक ही चीज कहना चाहता हूं, जब ये बिजनेस आता है सामने, तो एक ख्याल आता है दिमाग में, करो ना करो, ये उन लोगों के लिए है, राइट, और उन लोगों के लिए भी जो नए नए जुड़े हैं, राइट, दोनों के लिए है। एक सिंपल चीज कहना चाहता हूं, ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बिजनेस करूं नहीं करूं, इसको पूछता हूं उसको पूछता हूं, तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, माय एनालाइज मेक माइंड पैरालाइज। जो व्यक्ति ज्यादा एनालाइज करता है वो कभी डिसीजन नहीं लेता है दोस्तों।
जो व्यक्ति ज्यादा एनालाइज करता है वो डिसीजन बिल्कुल नहीं लेता है। और मेरे जिंदगी के अंदर घर बांधना हो, राइट, वेन्यू गाड़ी लेना है, 2 दिन के अंदर जाके मैंने ले लिया फटक से। कार भी लेना है, मर्सिडीज बेंज, इमीडिएटली आई वेंट एंड आई टुक अ डिसीजन। मैं कोई भी चीज, लैपटॉप हो या कोई भी हो, मैं जाता हूँ, पसंद आए तो ले लेता हूँ, ज्यादा एनालाइज नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मैं एनालाइज करता हूँ डिसीजन नहीं ले पाता हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एनालाइज मेक माइंड पैरालाइज। जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है उसका दिमाग पैरालाइज हो जाता है, दिमाग पैरालाइज हो जाता है। और एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताना चाहता हूं, इस प्रोग्राम को एंड करना चाहता हूं दोस्तों। द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ राम और श्याम, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, राइट। डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है और लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, राइट। थैंक यू वेरी मच, राइट। तो राम और श्याम 2 दोस्त होते हैं, राइट। शादी में अटेंड करते हैं, शादी अटेंड करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं हॉल से, राइट। तो राम पूछता है श्याम को, तुम क्या करोगे? तो श्याम पूछता है राम को, राम तुम क्या करोगे? तो राम कहता है, मैं बैंगलोर में जाऊंगा, बड़े एमएनसी कंपनी में नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा, फैमिली को शिफ्ट कर लूंगा, और शायद फैमिली को शिफ्ट करके एक छोटा सा घर ले लूंगा 1 BHK, राइट, और एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले लूंगा, और रिटायरमेंट लाइफ में वहां पे करूंगा, बच्चों को वहां पे पढ़ाऊंगा। तो राम पूछता है, श्याम तुम क्या करोगे? ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ बदल सकती है। श्याम कहता है, मैं तो मेरे गांव में जाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो मेरे गांव में जाऊंगा, गांव में जाके पहले मैं गाय ले लूंगा, गाय का दूध निकालूंगा, वो दूध को बेचूंगा, बेच के पैसे आएंगे, उस पैसे से दूसरी गाय लूंगा, दोनों गाय का दूध निकालूंगा, उससे बेचूंगा, उससे पैसे आएंगे, तीसरी गाय लूंगा। ऐसे करते करते गाय के ऊपर गाय लूंगा, हजारों गाय बनाऊंगा, दूध निकालूंगा, बेचूंगा, दूध का प्रोडक्ट बनाऊंगा, और एक अच्छा मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। ठीक है, राम कहता है ठीक है, चलो अपने अपने मंजिल में निकलेंगे, कुछ साल के बाद मिलेंगे। और दोनों निकल पड़ते हैं। 7 साल के बाद श्याम के गांव में एक लंबी सी गाड़ी आती है, सूट बूट में एक व्यक्ति उतरता है और बोलता है, थैंक यू वेरी मच श्याम। और श्याम देख के शॉक होता है, राम तुम्हारी इतनी लाइफ कैसे बदल गई? इतना सारा पैसे तुमने कैसे कमाए? गाड़ी, बंगला, सूट बूट, राइट, क्या कौन से बैंगलोर में जैकपॉट क्या लग गया? कौन सी नौकरी मिल गई जहां पे तुम्हारी पूरी कंप्लीटली लाइफ बदल गई है? मैं बताता हूं यार, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारी हालत 7 साल पहले जैसी थी वैसी आज है। यार मैं बताता हूं, अंदर आ जाओ करके अंदर बुला लेता है। अंदर बुलाने के बाद श्याम पूछता है राम को, बताओ यार तुम्हारी लाइफ कैसे बदल गई? यार दोस्त, तुम्हारे वजह से। मेरी वजह से? हाँ याद है, 7 साल पहले हम मिले थे। हाँ मिले थे। अरे मैं नौकरी करने का डिसाइड ही किया था, मैं नौकरी करने का डिसाइड ही किया था जिंदगी के अंदर, मैं यही करूंगा करके। लेकिन तुमने जो आइडिया बताया था, क्या बेहतरीन आइडिया लगा, और मैं घर पे जाके सोचते रह गया, और इमीडिएटली दूसरे दिन जाके मैंने गाय ले लिया। गाय लेके मैंने उसका दूध निकाला, दूध निकाल के बेचा, 1 का 2 किया, 2 का 3 किया, ऐसे करते आज हजारों गाय है। उस दूध को निकाल के पैकेट करके पूरे इंडिया के अंदर मेरा ही दूध बिकता है। दूध के मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, बेकरी प्रोडक्ट बनाता हूं, और उस पूरे प्रोडक्ट को इंडिया नहीं पूरे एक्सपोर्ट भी करता हूं। और आज जो मेरी कंपनी बनी है 7 साल के अंदर, 5,000 करोड़ की मेरी कंपनी बन चुकी है दोस्त, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आइडिया की वजह से। तो बाद में बोलता है राम, लेकिन राम पूछता है श्याम, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? अरे क्या बताओ दोस्त, बहुत अच्छा लगा था मुझे गाय लेना है करके, और जैसे तुमको मैंने बताया, मैं भी आके मेरे वाइफ को बताया, मैं आके घर पे मेरे वाइफ को बताया आइडिया, गाय लेंगे, पैसे कमाएंगे। वाइफ भी खुश। करना क्या है? गाय लेना है, दूध निकालना है। जैसे तुमको बताया, मैंने भी वाइफ को वैसे ही बताया, सेम टू सेम। दूध निकालेंगे, 1 का 2 करेंगे, 2 का 4 करेंगे, 4 का 100 करेंगे, 100 का 1000 करेंगे, और ऐसे डेयरी फार्म करेंगे। सब कुछ मेरी वाइफ ने सुन लिया और उसको बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने एक प्रश्न पूछा, श्याम सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मुझे बताओ, हम जो पहली गाय लेंगे वो अगर दूध नहीं दी और अगर वो मर गई तो? वो दूध नहीं दी और वो मर गई तो? और ये सोच के मैंने गाय को नहीं लिया, और जिसके वजह से 7 साल से अभी भी मैं सोच रहा हूं गाय लूं या नहीं लूं। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वेरी सिंपल। थैंक यू श्री। आज श्याम जैसे मित्र ने आपको यहां पे बुलाया है, एक बेहतरीन जीत की तरफ से आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया गया है, राइट। डिसीजन ले लो। मैंने 2013 में डिसीजन लिया था। जब मैंने डिसीजन लिया था, मैंने ये सोचा नहीं था कि लाखों का टीम बनेगा, इतने आईटीसी बनेंगे, मेरा घर बनेगा, मेरी गाड़ी आएगी, ये नहीं सोचा था मैंने। सिंपल, बंदर का याद है, हेल्थ और पैसा, क्या चाहिए? मैंने हेल्थ को चुन लिया।
राइट और बाद में मैंने सीखा बिजनेस कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, और ये बन गया। एंड दैट इज व्हाट दोस्तों, आज ये लोग यही गलती करते हैं, मेरा टीम कैसे बनेगा, मेरे 2 लोग कैसे आएंगे, मैं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ये सोच के 7-7 साल पूरी जिंदगी सिर्फ सोचते रहते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, आज बैंगलोर में सिर्फ 4 किलोमीटर एम्बुलेंस के लिए 20,000 रुपए खर्चा होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए, राइट, देते नहीं है, पैसा ले लेते हैं, 20-30,000 रुपए गैस के लिए खर्चा कर रहे हैं। एक बेड के लिए लाखों रुपए लेके एम्बुलेंस में घूम रहे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए। आज लोग पैसे लेके घूम रहे हैं, राइट। और आज इतना ही कहना चाहता हूँ, आज लाइफ की वैल्यू लोगों को समझ में आ गई है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल। ये कोरोना के वजह से लोगों को रिलेशन का इंपॉर्टेंस पता चला, हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता चला, पैसे का इंपॉर्टेंस पता चला, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस पता चला। और एक ही चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, अभी कोरोना गया नहीं है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कोरोना जाने के बाद बहुत सारे लोगों की डेथ होने वाली है डिप्रेशन की वजह से, राइट। कुछ लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं, टेंशन में जाने वाले हैं, और उस टेंशन की वजह, डिप्रेशन की वजह से और उनकी हेल्थ खराब होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता आप वहां पे जाओ, आप आइएगा यहाँ पे, हंसते हंसते खेलते खेलते हम पैसे कमा सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट मैसेज, मेरा मैसेज वेरी सिंपल है दोस्तों, कोई भी बिजनेस सीख सकता है, बस आपके अंदर एक स्किल्स होना चाहिए, ना सुनने की आदत और इस बिजनेस को स्लोली स्लोली सीखने की आदत। ये अगर आप करते रहोगे तो आपको इस बिजनेस में अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट वेरी स्ट्रांग है, प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, प्लान बढ़िया है, बस आपको बढ़िया रहना चाहिए बस इस बिजनेस के अंदर। इतना ही कह के मैं आज का यहाँ पे मेरा शेयरिंग एंड करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे समय दिया, आपने कैमरा ऑन रखा और आपने सुना मुझे, राइट। दैट गिव्स अ फील एट दैट एनर्जी, राइट। थैंक यू, राइट। और दैट गिव्स मी एनर्जी, राइट। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फोकस रहेगा इस बिजनेस के अंदर, राइट। गिव 4 to 5 years, आपकी पूरे के पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका रोल है लोगों के सपने पूरा करना है, एंड दैट इज व्हाट। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।